दीपावली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर धर्मनगरी वाराणसी से एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो बुर्का नसीब मुस्लिम महिलाएं हैं वो भगवान राम की आरती उतार रही हैं। उनके हाथों में दिए की थाली है, फूलों से सजी हुई थाली है और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो भजन गाते हुए भगवान राम की आरती उतार रही हैं। और सिर्फ बुर्का नसीब ये महिलाएं नहीं हैं बल्कि इनके साथ आप देखिए पुरुष भी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो मुस्लिम पुरुष हैं वो भी इस मौके पर हैं और साथ ही साथ वाराणसी की जनता भी है। वाराणसी के जो साधु संत हैं वो भी इस खास मौके पर यहाँ पे मौजूद हैं और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से गंगा जमुनी जो तहजीब होती है, जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है, उसकी एक मिसाल और उसकी एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को भी एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आप भले ही समाज को तोड़ने की तमाम कोशिशें करें, तमाम साजिशें रचें, लेकिन जो काशी है वो अपने अंदाज में जीती है और वो गंगा जमुनी तहजीब पेश करती है। आपसी सौहार्द किस तरीके से बनाए रखना है ये भी बेहद जरूरी है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं की ओर से प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई। पिछले 20 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। आप देखिए कि हाथों में दिए की ये थाली है, फूलों से सजी हुई थाली है और पूरे भक्ति भाव से इन लोगों ने भगवान श्री राम की आरती उतारी। अब सवाल यही है कि इसके पीछे क्या संदेश है। नजमीन जी, किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे आरती उतारी और क्या संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि ये जो आपकी एक जो प्रयास है वो बहुत से लोगों को नागवार गुजरता है। हम लोग बार बार ये देखते हैं हर साल की जब लोग आप लोग आरती करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली जो है वो सबके लिए है। कोई भी चाहे किसी भी धर्म जाति मजहब को मानने वाला हो, विचारधारा को मानने वाला हो, मगर दीपावली का पर्व सबके लिए है। भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं और आज के दिन भगवान श्री राम की हम लोग आरती गाते हैं, स्तुति गाते हैं और उनका गुणगान करते हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम करते हैं कि व्यक्ति जिस धर्म में पैदा होता है, धर्म तो बदल सकता है मगर अपने पूर्वज नहीं बदल सकता। तो भारत में पैदा होने वाला चाहे व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी विचारधारा, मत, समुदाय, संप्रदाय का से ताल्लुक रखता हो, मगर उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम हैं। इसलिए हम लोग अपना पूर्वज भगवान श्री राम को मानते हैं। आज सबसे ज्यादा दुनिया को जरूरत है तो भगवान श्री राम के आदर्शों को चलने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से अराजकता, आतंकवाद, अशांति का माहौल है, ऐसे में भगवान श्री राम का मार्ग जो है हमें शांति की तरफ ले जाता है। और हर वर्ष आप देखते होंगे कि कट्टरपंथियों को दिक्कत होती है। उनको इसलिए दिक्कत होती है कि वो नहीं जाने देना चाहते कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन है। अगर वो भारत के मुसलमान पूर्वजों को अपने जान जाएंगे तो इस तरह के जो माहौल बनते हैं कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को डराया जाता है, तो ये माहौल बनना बंद हो जाएगा, उनकी राजनीतिक दुकान चलनी बंद हो जाएगी। इसलिए इस तरह का माहौल बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि फतवा जारी करते हैं कि आप इस्लाम से खारिज हो गए। तो इस्लाम कोई उनकी जागीर नहीं है। इस्लाम को एक धर्म है, एक पूजा पद्धति है जिसको लोग अपनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके गुलाम हो गए हैं। तो हम उनके गुलाम नहीं, वैचारिक गुलाम नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। पैगाम देने की कोशिश है, क्या पैगाम है पूरी दुनिया? पूरी दुनिया में यही पैगाम है, शांति का, अमन का और आपसी प्रेम का और भाईचारे का। ये बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती हैं, खासतौर से उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इस्लाम में ये सारी चीजें हराम होती हैं, तमाम तरह की बातें वो लोग करने लगते हैं। देखिए, ये उनकी खुद की बुनी हुई चीजें हैं, साजिश हैं और वो खुद भी उसी दायरे में रहना चाहते हैं और वो चाहते ही नहीं कि हिंदू मुसलमान एक हो। जब भी होता है तो हमेशा हिंदू मुसलमान के झगड़े में और वो करा करके और फिर अपने बीच की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी ये संदेश है कि हम कभी भी बटे हुए नहीं थे, ना अलग थे, ना कभी अलग होंगे। और विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन लगातार 20 वर्षों से ये प्रभु श्री राम की आरती करता चला आ रहा है और हिंदू मुस्लिम बहनें यहाँ मिल करके बड़ी तादाद में प्रभु श्री राम की आरती कर रही, क्योंकि प्रभु श्री राम ही सत्य है, सनातन है और वही प्रेरणा स्रोत है। लेकिन बहुत से लोग जो अपनी जो जड़ें हैं उसको खोदने में ही लगे रहते हैं। कहा ना हमने कि बहुत लोग होते जो हमेशा विवाद फैलाना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि समाज में सारे लोग एक होकर के रहे, तो वो हमेशा विद्वेष उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम सभी यहाँ पर एकता का पैगाम दे रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम सभी भारत में रहने वाले, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो सभी सनातनी परंपरा का है और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शाहबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद साहबुद्दीन जोसेफ भी तिवारी भी, मतलब आप सद्भावना के बिल्कुल मिसाल हैं। टीका भी, टोपी भी है और टीका भी है। नहीं, ये तो मेरे डीएनए में, मेरे पूर्वज ही, मेरी संस्कृति ही ये सब आना है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सब हिंदू ही थे।
उनका नस्ल जो है सऊदिया से नहीं आया था, इसलिए हम लोग हिंदू ही थे। मैं तो अपना जमीन पे प्रकट 14 नवंबर 2020 को प्रकट भी हो गए हैं। हम लोग सती के पुजारी थे। मेरा गोत्र जो है गौतम है। तो हम लोग तो औरंगजेब के अत्याचारों के जुल्मों से सताए हुए लोग हैं, इसलिए हमको ये पता चला कि ये हमारी हिंदू संस्कृति, ये प्यार, ये लेकिन जब आप टोपी के साथ साथ जो टीका लगाते हैं तो बहुत से लोगों को नागवार गुजरता है। हम देखा है कि फतवा जारी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं। अच्छा, आपको भी फतवा इस तरीके का आता होगा? हाँ, फतवा जाता रहता है, लेकिन उन लोगों से डरना हमको नहीं है। वो इसलिए ना कि मैं पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम समाज को ये चैलेंज करता हूँ और सवाल करता हूँ, अल्लाह, भगवान, जीसस, गॉड, खुदा अगर एक है, अल्लाह का किताब कुरान एक है, कम बेसी नहीं हो सकता, तो अल्लाह के मानने वाले ये 72 फिरके में सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, अहले खब्बीस में बटे हुए हैं। अपने में तय नहीं कर पा रहे हैं कि हुर मिलेगी किसको, ये मेरा ठिका लेंगे। हूर मिलेगी किसको? ये बड़ा एक लफड़ा चला जी। तो हकीकत तो यह है कि हूर, मर्दों को तो हूर मिलेगी और औरतों को ये लोग क्या देंगे। ये लोग ये कठमुल्लों से, मैं चंद कठमुल्लों से, ये लोगों से यही अपील करूंगा, चंद कठमुल्लों से सावधान हो जाएं। ये देश को बांटने के लिए ये हम लोगों का ये कार्यक्रम कोई वोट की राजनीति नहीं है, मोहब्बत, मिल्लत और एकता की राजनीति। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम पर बच्चों को आगे निकाल दिया, गली गली में भेज दिया। बरेली में भी एक जो मौलाना थे वो भी इसी तरीके का काम कर रहे थे। योगी जी ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम इनको दुरुस्त करो। ये सब वोट की राजनीति सब कर रहे हैं। और आई लव मोहम्मद की जहाँ तक सवाल है, तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब भी हिंद की तरफ जब देखते थे, दोस्तों के बीच में बैठते थे तो कहते थे वफा की खुशबू आ रही है। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर कोई विश्वासी कौम है तो वो है हिंदू। मैं चैलेंज के साथ ठोक कर कहता हूँ, हिंदू है। और हिंदू से हम लोग मुसलमान हुए हैं। पूरे दुनिया में अगर कोई विश्वासी कौम है तो वो है हिंदू। और हिंदुस्तान में सभी धर्मों का एक समान इज्जत सम्मान है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक आई लव मोहम्मद की बात है, ये दिखाने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। कोई आई लव कुरान की आड़ में ये सब आतंकवाद की पढ़ाते हैं। लेकिन योगी जी इलाज कर रहे हैं। योगी जी का शासन कैसा लगा? अरे राम राज, सही मामले में अगर कहेंगे ना तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये बार बार योगी सरकार आए, भले ही मेरी मौत हो जाए, लेकिन मेरी बलिदानी के बाद कम से कम योगी सरकार ही हमेशा रहे, क्योंकि अब जाकर के सही माने में राम राज। योगी जी ऐसा क्या करते हैं कि आपको लगता है, आपको होता है कि भाई ठीक है बार बार वही है? ये कठमुल्ले लोग जो है ना, ये मुस्लिम समाज के गरीब जनता को ये इतना हड़का दिए थे कि योगी जी की वजह से हिम्मत हम सभी लोगों को बढ़ रहा है। इसलिए योगी जी की वजह से ये आपके शब्द बाण, ये आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जो जा रहा है, यही हम लोगों की ताकत है। पहले कलम था और कागज लोग दाब देते थे, और ये कलम। और आपको लगता है कि योगी जी के आने के बाद से जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होता था, जो एक दंगे मतलब मजहब की आड़ में दंगे की साजिश रची जाती थी, उसमें कमी आई है? आप तो बनारस के ही पैदा हैं, आप तो देखते थे, मैं भी देखा हूं कि यहाँ एक एक महीना कर्फ्यू दंगा होता था। आज एक भी कर्फ्यू दंगा कहीं पूरे ऑल इंडिया में नहीं है। तो ये राम राज नहीं है तो क्या है? रावण राज खत्म हो गया। और मैं देश के तमाम, लेकिन कुछ लोग योगी मोदी के नाम पर लोगों को डराते हैं कि अरे ये तो आ गए तो भैया मुस्लिम खत्म हो जाएंगे। ऐसा है ना कि ये वोट की राजनीति अपना साध रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग, जितना विकास मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है, देखिए उतना विकास कहीं और कहीं किसी देश में। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की गई है, पैगाम देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी हैं, रामपंथाचार्य से जुड़े हैं। गुरु जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक पैगाम देने की कोशिश की गई है, कितना जरूरी हो गया था आज के इस नफरत भरे माहौल में? देखिए, नफरत इसलिए है कि इतिहास नहीं पता है। आज अफगानिस्तान का आमिर खान मुत्ताकी आकर के अपनी जड़ खोज रहा है, बता रहा है कि हमारी संस्कृति एक थी, हम एक थे। तो इसी तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बाली, बर्मा, सुमात्रा, ये सारे देश के लोग के पूर्वज कौन है? ये तो भगवान श्री राम ही है।
तो भगवान श्री राम की ओर जाना, राम के आने का क्या मतलब है? राम के आने का मतलब है राम राज्य। राम राज्य का क्या अर्थ है? राम राज्य का मतलब है शांति, प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा, उदारता, भाईचारा, प्रेम और आपसी पारिवारिक एकता, समाज की एकता, राष्ट्र का संगठन, राष्ट्र का शौर्य। तो ये तो दुनिया को जरूरत है। तो आज पूरे मुस्लिम महिलाएं कह रही है कि भैया हमने राम को बुला लिया, राम आ गए हैं, और राम आ गए तो हम सुख से हैं, समृद्धि से हैं, आनंद पूर्वक हैं, शौर्य से हैं। पूरे दुनिया में डंका बज रहा है राम के आने से, आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन आज अगर अपने यहाँ भी आप राम को बुला लें, अफगानिस्तान बुला ले, पाकिस्तान बुला ले, बांग्लादेश बुला ले, तो आज स्थायी रूप से शांति, समृद्धि, सुख आ जाएगा। मुस्लिम देश अगर राम की मूर्ति बना ले, राम का मंदिर बना तो रहे अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि भैया आइए आप, हम आपकी मदद करेंगे वहां पर राम मंदिर बनाने में और दूसरे मंदिर। मैं राम पंथाचार्य होने के नाते मैं आज ये घोषणा करता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि मैं अफगानिस्तान में जाकर के राम जी का मंदिर बनवाऊंगा, और जो मुत्ताकी साहब ने कहा है मेरी मुलाकात उनसे होगी, और राम जी का मंदिर बनवाओ। जिस दिन राम का मंदिर बन जाएगा उस दिन आप मान लीजिए कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति आ जाएगी। स्थायी शांति आ जाएगी। कुछ और भी संत हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जगत गुरु बालक देवाचार्य जी हैं। गुरु जी, भाई राम की आरती तो बहुत जगह उतारी जाती है, भजन होते हैं सारी, लेकिन यहाँ पर क्या खास होता है? आप भी चूंकि इसमें शरीक होने के लिए आए हैं, आपके भी मठ में हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये खास इसलिए है कि यहाँ पर एक जिस प्रकार से आज पूरा देश दीपावली के माहौल में रंगा हुआ है और दियों के प्रकाश से जगमगा रहा है, वहीं पर जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जो आरती उतारी जा रही है, निश्चित रूप से एक पूरे विश्व को संदेश जा रहा है कि जो लोग कट्टरपंथी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं, उन्हीं को वो मत करो, ये मत करो, उनको मार दो, इनको डरा दो, जहाँ पर आतंकवाद फैलाने की बात कही जाती हो, और उसी धर्म से निकल करके एक तरफ भगवान राम को अपना आराध्य, अपना पूर्वज मान करके उनकी आरती उतारी जाती हो, तो निश्चित रूप से ये हटके ही माना जाएगा, अलग ही माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यह पूरे विश्व में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। अगर कट्टरपंथियों के चक्कर में रहोगे तो देश भी अशांत होगा, खुद भी अशांत होंगे, चैन से आप ना दीपावली मना पाओगे, ना ईद ही मना पाओगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये अलौकिक और अद्भुत है, और यह एक भारत के लिए मुझे लगता है कि अगर यह माहौल पूरे विश्व में होता है तो भारत और विश्व गुरु की ओर जो बढ़ रहा है। बिल्कुल, राम एक के नहीं है बल्कि राम हर एक के हैं, और यही कारण है कि वाराणसी के इस सुभाष भवन में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम के साथ साथ जो अन्य दूसरे धर्म से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने एक साथ आरती उतारी, सद्भावना के गीत गाए और पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की।